जो ये कोहनियों पे कालेपन की समस्या हो गई है। एक्चुअली मैं एक बार गिर गई थी, तो उस वजह से ये चोट ठीक हो गई। बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, ट्रस्ट मी, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आप इसे यूज़ कीजिएगा। आप एक दिन छोड़ के भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, टाइम नहीं है तो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। गर्मियों के मौसम में हमें एक बहुत ही कॉमन सी समस्या देखने को मिलती है। हर कोई समस्या से जूझ रहा है और वो है टैनिंग की समस्या। जो स्किन हमारी कपड़ों से ढकी नहीं रहती है, उसमें हमें टैनिंग हो जाती है। अगर आप स्कूटी चलाते हो तो बाजुओं पे आपके टैनिंग हो जाएगी, गर्दन पे टैनिंग हो जाती है, हाथों पे, पैरों पे, ये देखिए कोहनियों का कालापन। तो किसी भी तरह का कालापन है, उसे रिमूव करने के लिए आज मैं आपको एक ऐसी कारगर रेमेडी बताऊंगी जो आपको पहली बार में रिजल्ट देगी, और 2-3 बार अगर लगातार आप इसे इस्तेमाल कर लेते हो तो आपकी जो ये टैनिंग है 100% तक रिमूव हो जाती है। और जितने भी इंग्रेडिएंट्स हम इसमें इस्तेमाल करेंगे सब आपके किचन में मौजूद हैं। मतलब बहुत ही इफेक्टिव इंग्रेडिएंट्स आज हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इसे आप फेस पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने हाथों पे, पैरों पे, बाजुओं पे, गर्दन पे, जहां पर भी आपको टैनिंग लग रही है कि हो गई है तो आप इसे यूज कीजिएगा। यूज करने का तरीका भी बहुत ही सिंपल है, लेकिन हाँ ट्रिकी है। जिस तरह से मैंने आपको बताना है उसी तरह से आपको इसे यूज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने ही मैं यहाँ पे पैक भी बनाऊंगी, लगाना भी बताऊंगी, प्लस आपको रिजल्ट्स भी दिखाऊंगी। ठीक है, कोहनियों का कालापन आपने मेरे भी देख ही लिया। बाकी जो स्किन मेरी देखिए कपड़ों से ढकी हुई है और जो यहाँ पे कपड़ों से ढकी नहीं है, उसमें डिफरेंस कितना है वो भी आप देख ही सकते हो। हालांकि कैमरा में इतने अच्छे से कैप्चर नहीं होता है, लेकिन हाँ डिफरेंस होता है। आप जब खुद देखोगे तो आपको पता चलेगा। तो चलिए क्या करना क्या है उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले तो क्या करना है, आपको ले लेना है चावल का आटा। और ये जो चावल का आटा होता है ना, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है टैनिंग को रिमूव करने के लिए। इसमें स्टार्च भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो यहाँ पर बिल्कुल फुल भर करके मैं चम्मच नहीं ले रही हूँ। आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग हाथ, पैर पे, बाजू पे, गर्दन पे, जहां पर भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, या ओवरऑल आप अपने फेस के लिए भी और हाथ, पैर, बाजू और गर्दन के लिए भी बना रहे हो, तो उस हिसाब से आप इंग्रेडिएंट्स ले सकते हैं। अभी मैं आपको बाजू पे बताऊंगी लगा करके, और फेस पे लगाऊंगी। आपके हाथ पैर के लिए भी यही हो जाएगा, मतलब एक बरी के लिए। तो आधी जैसी चम्मच के करीब मैंने लिया है चावल का आटा, क्योंकि और इंग्रेडिएंट भी हम ले रहे हैं। चावल का आटा स्टार्च से भरपूर है और स्किन लाइटनिंग प्रॉपर्टीज इसमें पाई जाती हैं। ये आप गूगल कर सकते हो कि चावल हमारी स्किन के लिए कितने ज़्यादा इफेक्टिव हैं। बहुत डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं। इसके बाद सेकंड जो इंग्रेडिएंट आपको लेना है वो है, ओहो, सेकंड जो इंग्रेडिएंट आपको लेना है चावल का आटा, ये रहा, वो है मसूर दाल। मसूर दाल जो है प्रोटीन से भरपूर होता है। आपकी स्किन में कोलेजन प्रोडक्शन को इम्प्रूव करता है। कोलेजन एक तरह का प्रोटीन होता है और आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को भी मेंटेन रखता है। आपकी स्किन को बूढ़ा नहीं होने देता, जवान बनाए रखता है। तो ये प्रोटीन से भरपूर होती है और आपकी स्किन लाइटनिंग प्रॉपर्टीज भी इसमें पाई जाती हैं। ये भी आपने सुनी रखा होगा कि मसूर की दाल हमारी स्किन को लाइट करने के लिए कितनी ज़्यादा इफेक्टिव होती है, गूगल कर सकते हो आप। ठीक है, दूसरा इंग्रेडिएंट हमने ले लिया है। अब तीसरा जो इंग्रेडिएंट मैं ले रही हूँ ये है, देखिए जी, ये मेथी दाना है। मैंने इसका पाउडर तैयार किया था, अभी ख़त्म हो गया है, क्योंकि यूज़ करती हूँ मैं बालों के लिए भी और स्किन के लिए भी। तो यहाँ पर मैंने आधी जैसी चम्मच के करीब ही ये मेथी दाना का पाउडर लिया है। अगर आपसे बहुत ही अच्छी तरह से फाइन पाउडर बन पाता है तो आप वो उस तरह से ले सकते हो। बाकी अगर थोड़ा दरदरा भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बिल्कुल ही सॉफ्ट होता है। जब भी आप इसको एक पैक की तरह मिक्स करोगे तो बिल्कुल एकदम सॉफ्ट जैसा हो जाता है। आपको बिल्कुल भी खुरदरापन उस तरह से महसूस नहीं होता है। थोड़ी देर अगर आप इसको भिगो लेते हो तो फिर बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाता है, और उसी तरह से ये आपकी स्किन को भी सॉफ्ट और सपल बनाए रखता है और स्किन को बूढ़ा नहीं होने देता। बहुत ही गुणों से भरपूर होता है। तो तीन चीज़ें मैंने यहाँ पे ले ली। एंड इसके बाद जो मैं नेक्स्ट ले रही हूँ वो है चंदन पाउडर। अगर आपके पास है तो आप लीजिएगा, नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन होना चाहिए। गर्मियों के मौसम में बहुत ही ज़्यादा कारगर होता है और आपकी स्किन लाइटनिंग के लिए भी, स्किन ब्राइटनिंग के लिए भी, और स्किन को एक ठंडा सा एहसास दिलाने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा कारगर होता है। तो आधी जैसी चम्मच के करीब ही मैंने ये भी लिया। सारी चीज़ों को आधा आधा ही लिया है, आधी आधी चम्मच। एंड अब मैंने क्या लेना है, मैं ले रही हूँ हल्दी। चुटकी भर हल्दी आपको लेनी है। मैंने शुद्ध हल्दी लेनी है। अगर आपके पास घर में शुद्ध हल्दी है तो आप वो ले सकते हैं, और अगर घर में नहीं है तो आप शुद्ध हल्दी, अम्बा हल्दी या फिर कस्तूरी हल्दी ले सकते हैं।
तो ये चुटकी भर हल्दी आपको यहाँ पे ले लेनी है। इसके बाद देखिए क्या करना है, आपको लेनी है मुल्तानी मिट्टी, कोई से भी ब्रांड की जो भी आपके पास अवेलेबल है। और मुल्तानी मिट्टी आपके इस पैक को एक बढ़िया जैसे गाढ़ा जैसा पेस्ट में कन्वर्ट कर देती है। मतलब पैक को लगाना भी इजी हो जाता है, जैसे मार्केट में मिलते हैं ना पैक रेडीमेड वाले। आधी जैसी चम्मच के करीब आपने इसमें मुल्तानी मिट्टी ऐड कर लेनी है। और अब क्या करना है, आपको लेना है टमाटर, उसे कट कर लेंगे, आधा आपके लिए काफ़ी रहेगा। इसके अंदर जितना भी जूस होगा, रस होगा, वो हम इस तरह से इसको दबा दबा करके निकाल लेंगे। बाकी आधा जो आपका ये बच जाता है, इसे बिल्कुल भी फेंकना नहीं है, इसे हम इस्तेमाल करेंगे जब हमने अपने फेस पैक को अपने चेहरे पे लगाना है। ठीक है, इसके बाद आपको इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं भूल गई वो ऐड करनी है, वो है शहद। शहद एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, आपकी स्किन को यंग और टाइट बनाए रखता है और नेचुरली मॉइस्चराइज करने का भी काम करता है। तो लगभग आधी जैसी चम्मच के करीब आप इसमें शहद भी जरूर ऐड कीजिएगा। इन केस अगर आपके पास शहद ना हो तो आप इसमें विटामिन ई का कैप्सूल ऐड कर सकते हैं, आप इसमें बादाम रोगन ऐड कर सकते हैं, या फिर आप कोकोनट ऑयल इसमें ऐड कर सकते हैं, लगभग आधी जैसी चम्मच के करीब। ऑप्शन मैंने बता दिए, बाकी तो कॉमन सी चीज़ें हैं जो आपके पास इजीली अवेलेबल होंगी ही। इसके बाद अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच के करीब, ये है गुलाब जल। गुलाब जल आपकी स्किन की पीएच लेवल को बैलेंस रखेगा, आपकी स्किन को हाइड्रेट रखेगा। गर्मियों में हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पसीना बहुत ज़्यादा आता है और हम अपनी स्किन की तरफ ध्यान नहीं देते। तो गुलाब जल जो है ना, आपकी स्किन को हाइड्रेट करने का काम करेगा। तो इस तरह से आपको इसे ऐड कर लेना है। एंड अब क्या करना है, आपको लेना है कच्चा दूध। जितना भी आपका ये पैक बनने के लिए ज़रूरत महसूस हो रही होगी, उतना आपने कच्चा दूध ऐड कर लेना है। थोड़ा थोड़ा ऐड कर कीजिएगा। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा ऐड करते हुए आपने इसका एक बढ़िया गाढ़ा जैसा थिक जैसा पेस्ट बना लेना है, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब क्या करना है, आपको लेना है ये जो टमाटर हमने यहाँ पे इसका जूस निकाला था और ये बच गया था, तो इसकी हेल्प से पहले आप टमाटर से अपनी स्किन को अच्छी तरह से इस तरह से रब कर लीजिए, क्लीन कर लीजिए। मतलब ये क्लींजर का भी काम करेगा। अच्छे से कॉटन से साफ कर लीजिए और फिर आपने क्या करना है, इसी टमाटर में इस तरह से ये पैक लिया और बहुत ही बढ़िया तरह से अपने फेस पे इस तरह से लगाना है। अगर फेस पे आपको दाग धब्बे हैं, कहीं पर भी कालापन है, तो उसे रिमूव करने के लिए बहुत ही अच्छी तरह से काम करेगा। इस तरह से आपने बहुत ही हल्के हाथों से इसे रब करना है टमाटर की हेल्प से। टमाटर विटामिन सी से भरपूर होता है, यह आपकी स्किन को हाइड्रेट भी रखेगा, प्लस जो आपके फेस पे दाग धब्बे हो रहे हैं उन्हें लाइट करने के लिए भी ये बहुत कारगर है। तो इसी टमाटर की मदद से फिर आप इस तरह से ये रेमेडी लेते जाइए। और जहाँ पर भी, जैसे मुझे ये कोहनियों पे कालेपन की समस्या हो गई है, एक्चुअली मैं एक बार गिर गई थी, तो उस वजह से ये चोट ठीक होते होते मैं इसके लिए फिर उपाय करती रहती हूँ इस तरह से। और काफ़ी हद तक मुझे इसमें ऐसे मतलब बहुत डार्क सा स्पॉट बन गया था, लेकिन अभी आप देख ही सकते हो उतना ज़्यादा डार्क नहीं रह गया है। मतलब ठीक है, अब मेरी स्किन की तरह ये मैच हो रहा है। और जो लोग स्कूटी चलाते हैं, बाजुओं में कालापन हो गया है, तो इस तरह से आप इसी टमाटर की मदद से इसे बहुत ही बढ़िया तरह से स्क्रब कीजिए। स्क्रब करने के बाद, क्योंकि हमने इसमें मुल्तानी मिट्टी का भी इस्तेमाल किया है और एक बहुत ही बढ़िया पैक की तरह भी इसे हमने तैयार किया है, स्क्रब कर लीजिए अच्छी तरह से। फिर आपने इस पैक को बहुत ही अच्छी तरह से अपने चेहरे पे भी, जहाँ भी आपने इस्तेमाल करना है, इस तरह से बहुत ही अच्छी तरह से लगा लीजिए। लगाने के बाद आप इसे छोड़ दीजिए जब तक ये खुद से सूखता नहीं है, और फिर सूखने के बाद हम इसे ठंडे पानी से धो लेंगे। रिजल्ट्स मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह के रिजल्ट इसको लगाने के बाद आपको मिलेंगे। बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, ट्रस्ट मी, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। आप इसे यूज़ कीजिएगा। आप एक दिन छोड़ के भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, टाइम नहीं है तो। और बाकी अगर आप डेली बेसिस पे भी इसे मुंह धोती बार ही, मतलब जैसे नहा रहे हो तो नहाती बार ही अपने बाजू पे, जहाँ पर भी आपको टैनिंग है, लगाते हो, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो मैं भी साफ करके आपको रिजल्ट्स फिर दिखाती हूँ। तो फेस वॉश मैंने कर लिया और रिजल्ट आप देख सकते हो, बहुत ही कमाल के रिजल्ट्स आपके सामने होंगे। ये देखिए, बाजू में भी आपको कुछ तो मतलब फ़र्क महसूस होगा पहली ही बार में जब आप इसे यूज़ करोगे तो। इसके बाद अपनी स्किन को बहुत ही अच्छी तरह से मॉइस्चराइज कर लेना है एंड वीडियो को कर लेना है लाइक एंड चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब इसी तरह के और भी अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए।